नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 33 वर्ष की इनकी उम्र है, लगभग 33 साल। कैसा हाथ है, क्या रेखा क्या कहती है, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बहुत पतला हाथ नहीं है, गदेली अगर कहें, बहुत पतली नहीं है, बहुत उठी हुई नहीं है। ये अच्छा संकेत है। ये कहीं ना कहीं जो है भाग्य को बढ़ाने वाला। हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, ये भी अच्छा संकेत कहलाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए लंबी है, लंबी होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में शिखर तक पहुंचेगा, मतलब अच्छा धन जीवन में कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें सोच रहा है उन चीज़ों को पाएगा। देखिए, ये उंगलियां और हथेली या गदेली से ये कहा जाएगा मोटा मोटा। अब क्या समय होगा, कितना धन कमाएगा, कब किस समय पे शिखर पे पहुंचेगा या किस समय पे उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अब ये रेखाएं अंदर की बताएंगी। एक एक करके एक एक बिंदु से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो लंबाई में ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भावुक भी बनाता है। लंबा अंगूठा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति को स्टेट बनता है, व्यक्ति स्टेट होता है, अपने नियम और कायदे पे चलने वाला व्यक्ति होता है। अंगूठा अगर कहा जाए यहाँ तक हो तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, जैसे इनका अंगूठा लगभग इस जगह तक आ रहा हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भावुक है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मैनेजमेंट, कभी भी कोई भी मैनेजमेंट करें उसमें देख दाख के करें, सोच समझ के करें। आज भले नौकरी कर रहे हैं, आने वाले समय में जब व्यवसाय करेंगे, क्योंकि इसमें व्यवसाय के योग हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत होइएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी को भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है दूसरे के ऊपर जो है, जब भी अंगूठा छोटा होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश करता है, जिसमें कारण जो है व्यक्ति का नुकसान होता है। अंगूठा अगर देखा जाए, ये हिस्सा जो है अगर कहें, देखिए छोटा बड़ा ऐसे मैंने कहा, ये हिस्सा जब दो फाड़ में करेंगे इसको, तो एक हिस्सा ये है, ठीक है, और एक हिस्सा ये है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये डिपेंडेंसी को दिखाता है। जब छोटा होता है तो व्यक्ति जो है हड़बड़ाहट में रहता है, जल्दबाजी में रहता है, मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत को दिखाता है। अंगूठे पे कई रेखाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये धन के लिए एक राजयोग है। ये ऐसे घर, वाहन या भौतिक सुखों को ये दिखाता है। देखिए, जौ का निशान अगर देखा जाए इस हाथ में नहीं है, लेकिन एक के ऊपर रेखा चढ़ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा, जब इधर से आप शुरुआत करिए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सफलता मिलेगी, लेकिन व्यक्ति को सफलता थोड़ा लेट मिलेगी। ये लेट सफलता मिलने को दिखाता है। इस जगह पे दाग है, इस जगह पे दाग है, इस जगह पे दाग है। जो भी जीवन साथी होगा, विवाह लेट होता है, अगर समय पे भी हो जाता है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव, उसका स्वास्थ्य या अन्य कोई बात हो, तनाव को ये दिखाता है। जीवन रेखा की अगर बात करें, जीवन रेखा सीधी है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मिलेगा सब कुछ। भाग्य रेखा दिखा रही है लेकिन लेट मिलेगा। ये लेट को दिखाता है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं व्यक्ति के लेट को। गुरु की उंगली सीधी है, आगे जाके जो है शनि की तरफ मुड़ रही है, ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को चीज़ें मिलेंगी। जीवन रेखा अगर कहें तो सीधी होने का मतलब सिंपल और सोवर को ये दिखाता है। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति बिल्कुल ही जो है सिंपल हो जाता है। हाथ में अगर देखा जाए, भाग्य रेखा यहाँ पर आकर टूट रही है राहु के क्षेत्र में, ऐसे में कहा जाएगा राहु पीड़ित है। राहु अगर कहा जाए पिता को कष्ट देता है। राहु अगर कहा जाए तो धन नहीं रुकने देता है। राहु अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसाता है। हाथ में अगर कहें तो ये रेखाएं अगर देखा जाए तो व्यक्ति के बोल के धन कमाने को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें, ज़मीन से संबंधित लाभ, मोरंग बालू से संबंधित लाभ, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम व्यक्ति कर सकता है, जिसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक बात। कोई भी लिक्विड का काम भी व्यक्ति जो है कर सकता है। यहाँ पे एक तिलनुमा आकृति मुझे दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो है भाग्य रेखा टूट रही है। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत जल्दी बन जाते हैं। कहते नहीं कि कहीं काम करने गए, वहाँ पर जो है चार लोग जो है पीछे पड़ गए। समय के अनुसार, दशा के अनुसार जब भी रेखा टूटे, दाग धब्बे हाथ में हो, तो ये शत्रुता को दिखाता है, मतलब पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। हाथ में मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए दो फाड़ में है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, कहीं ना कहीं सरकारी धन को भी दिखाती है। इसमें अगर कहा जाए आपकी जो है हृदय रेखा सीधी है, उसके बाद दो फाड़ में है।
जब भी दो फाड़ में रेखा होती है, ऐसे लोगों को भैरव जी के मंदिर में शनिवार को जरूर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहा, ये खराब नहीं कहलाएगी, ये खराब नहीं है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है। चोट चपेट के योग बनाती है। दाहिना पैर या दाहिने हाथ में बचपने में या चोट लगती है, फ्रैक्चर ये से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ऐसे में 33 वर्ष की आयु, 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति का मेन भाग्य उदयेगा। अगले 2 साल का पीरियड थोड़ा सा कुपित होगा, थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा। उसकी सीमा अगर कहा जाए पिछले इस साल अभी से अगर कहें 6-7 महीने पहले से मूलतः शुरू हुई है। सरकारी तंत्र के लिए ये भी रेखा बेहद अच्छी है। नीचे से 2 फाड़ है, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के कारण व्यक्ति को स्वतंत्र काम करने में दिक्कत आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा जिसके कारण स्वतंत्र काम नहीं कर पाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक क्रॉसनुमा आकृति बन रही है। ऐसे लोगों को किसी को धन उधार या कर्ज इत्यादि चीज़ें देने से बचना चाहिए। कर्ज देना, कर्ज लेना, जैसे किसी को पैसा दे दिया, पैसा वापस नहीं मिलना तय है। मतलब अगर 10 बार किसी को दिया है तो 7-8 बार नहीं मिलेगा। कभी भी किसी को धन उधार दीजिए तो बहुत देख के दीजिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा संतान में, खासकर पहली संतान खराब हो जाती है, या पहली संतान लेट होती है, या पहली संतान को लेकर तनाव, ये गुरु का क्षेत्र। लेकिन गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान बड़ी लायक होगी, और खासकर दूसरी संतान, व्यक्ति की संतान बेहद लायक होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान इसमें अच्छी है। संतान से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए ठीक है। शनि की उंगली लंबी होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, शनि को मतलब शनि शनि कहा गया है, शनि की उंगली लंबी होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। थोड़ा सा विलंब से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो थोड़ा थोड़ा विलंब हो जाता है, ये इसको इंगित करता है। बुध के क्षेत्र को अगर देखा जाए सामान्य है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों का प्रेम संबंध नहीं हो पाता है, होता है तो चल नहीं पाता है, ठीक है, ये इसको इंगित करता है। इस पे अगर देखें एक रेखा ये निकल रही है, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि ये चिंताओं को दिखाता है, ये क्रोध को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्या को दिखाता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पास धन रुकने में दिक्कत आती है, जबकि रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों को ये दिखाता है। सूर्य का ये हिस्सा लंबा है, ये कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। जहाँ पर भी काम करेगा वो एक अलग चीज़ है, षड्यंत्र होना, वो एक अलग चीज़ है, पैर पकड़ के खींचना, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी दिखाता है। जब भी ये हिस्सा लंबा होता है तो ऐसे में कह देना चाहिए कि व्यक्ति जो है जहाँ पर भी काम करेगा मिलेंगे पैर पकड़ के खींचने वाले, लेकिन कोई कुछ विशेष कर नहीं पाएगा। बुध की उंगली ऊपर से पतली है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए इसके ऊपर है, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। बिजनेस भी अगर करता है तो माइंडेड होता है ऐसे लोग। बिजनेस अगर कहा जाए तो 37-38 वर्ष की आयु में मूलतः अच्छा समय है बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए। 36वें वर्ष से व्यक्ति, 36 से लेके 42 वर्ष के बीच में व्यक्ति अच्छा खासा स्टैंड कर जाएगा, ये इसको दिखाती है। बस ऐसे लोगों को धन रोक के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा पेट का ध्यान रखना चाहिए, गैस प्रॉब्लम, ये वो, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। जैसे ये रेखा निकल रही है, बचपने में आपको शारीरिक कष्ट मिला होगा, भारी कष्ट जिसे कहा जाता है बचपने में, ये रेखा काट के जा रही है। ये सर पे चोट को भी दिखाती है रेखा अगर कहा जाए। राहु पे अगर कहें तो ये कई रेखाएं, उसके बाद राहु की रेखा टूटा होना। ग्रह अच्छे हैं आपके, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे गुरु अच्छा, चाहे शनि अच्छा, चाहे सूर्य अच्छा, चाहे बुध, शुक्र भी अच्छा कहलाएगा। बस एक ग्रह अगर कहा जाए राहु के कारण जो है चीज़ें उस हिसाब से व्यवस्थित नहीं हो रही हैं। इसमें अगर कहें विदेश जाने का सौभाग्य भी मिलेगा, लेकिन घूमने टहलने के लिए, कोई विशेष काम या वहाँ पर स्थायित्व, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी तो बहरहाल नहीं दिखाई दे रही है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा महिलाओं से ऐसे लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। महिला या स्त्री के कारण जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान में ठेस पहुँचती है, ये इसको इंगित करता है। बाकी मैंने आपकी रेखाएं बताई, अब आपके प्रश्न ले लेते हैं एक एक करके, क्या क्या आपने पूछा है।
पहला आप व्यापार कर रहे हैं, अच्छा आप नौकरी नहीं व्यापार, देखिए बिल्कुल व्यापार इसमें है। और व्यापार की मेन समय जो आएगा 36 वर्ष की आयु से आएगा और व्यक्ति तेजी से ग्रोथ करेगा 36 से लेकर 42 वर्ष की आयु में। एक बात इसमें सरकारी तंत्र का लाभ है, सरकारी तंत्र मतलब सरकार से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं, उसका लाभ है। सरकारी धन का लाभ है। व्यापार अगर कहा जाए इस आयु से जो है आपका व्यापार चलेगा। यहाँ से अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु, जब इससे आप जो है सूर्य की रेखा का आकलन लगाएंगे तो लगभग इस जगह पे पहुँचेंगे। यहाँ के बाद अगर जब देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट साफ है। 36वां वर्ष अगर कहा जाए शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि को ये दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा 36 से 42 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति एक अच्छी मुकाम तक पहुँच जाएगा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यश कीर्ति, देखिए यश कीर्ति की अगर बात करें सामान्य है, बस धन उधार मत दीजिएगा, देख दाख के चलिएगा, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। और उसमें भी वाद विवाद की स्थिति अगर कहा जाए तो साल 2022, 23, 24 ये 2.5 साल का पीरियड जो है सावधानी से चलिए। उसके बाद अगर कहें तो 46 वर्ष की आयु, 46 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु, इस समय पे वाद विवाद होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन कभी भी लीजिए, जमीन से संबंधित भी वाद विवाद है। जमीन कभी भी लीजिए या जमीन से संबंधित कोई भी काम करिए तो जमीन से फायदा मिलेगा, नुकसान भी होगा। ठीक है, खाने पीने का काम, लिक्विड का काम, जमीन का काम, ठेकेदारी से संबंधित काम, ये सब काम आप कर सकते हैं। और बोल के धन कमाना, कंसल्टेंसी से संबंधित काम या किसी दूसरे का धन लगा के जो है पैसा लगा के काम करना आपको फलेगा। उम्र कितनी है, देखिए उम्र की अगर मैं बात करूं तो रेखा छोटी है, इससे मतलब नहीं है उम्र का, उम्र आपकी लंबी है। उम्र की बात अगर कहा जाए 70 प्लस होगी। वीडियो में उम्र से संबंधित चीज़ें मैं बता सकता हूं लेकिन रेखा नहीं दिखा सकता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोपनीय होती हैं। बस ये जरूर मैं कहूँगा कि ये रेखा का ये मतलब मत समझिएगा कि आपकी जो है उम्र ख़त्म हो गई। उम्र को देखने के लिए ये रेखा भी देखी जाती है, उम्र को देखने के लिए ये रेखा भी देखी जाती है, उम्र को देखने के लिए ये हिस्सा भी देखा जाता है। झटके पीछे लगे होंगे, चिंता मत करिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्ण आयु है। राजयोग है कि नहीं है, राजयोग है, बिल्कुल संदेह नहीं है। अगर मैं कहूँ ये रेखा सबसे बड़ी चीज़ ये अंगूठा का ऊपर से पतला होना और गुरु की उंगली का लंबा और बुद्ध की उंगली का लंबा, ये राजयोग है। बस चीज़ें लेट मिलेंगी, जीवन में मिलेगा सब कुछ, उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें लेट होंगी। जीवन साथी अगर कहा जाए अच्छा होगा, शुक्र अगर कहा जाए सामान्य है, जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें संदेह नहीं, लेकिन तनाव के साथ में। पद प्रतिष्ठा सामान्य है। मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा, बिल्कुल 36 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु में एक ठीक ठाक सा मुकाम आप पा जाएंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आप जो है ग्रोथ में ले आएंगे। लाइफ के बारे में जानकारी, अब लाइफ के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और जो बता रहा हूँ परमात्मा चाहेगा वैसा ही होगा। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए। बट हाथ अच्छा, जब भी हाथ की हथेली अगर कहा जाए चौड़ी हो, गदेली अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पिलपिली ना हो, गदेली अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठी ना हो, बहुत ज़्यादा दबी ना हो, गदेली अगर कहा जाए रंग लाल हो, सुर्ख लाल हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली। राहु इसमें कुपित है। मैं फिर से कहूँगा, ये दाग देख रहे हैं राहु के क्षेत्र पे, पेट का रोगी बनाता है। नशा इत्यादि चीज़ों से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। मित्रता में किसी प्रकार का उधार नहीं देना चाहिए, सोच समझ के ही मित्रों का चयन करना चाहिए, वो वर्जित कहा गया है। एक पन्ना इसमें डाल दीजिए अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब 8-9 रत्ती का पन्ना सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह इसको पहन लीजिए। किसी विद्वान से राहु की शांति करा दीजिएगा, तुरंत आपको प्रभाव दिख जाएगा। 3 महीने के अंदर अगर ढंग से करता है तो 3 महीने में आपको प्रभाव दिख जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।